ओके चलिए अब मैंने आज कहा था कि मैं आज निफ्टी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। नॉर्मली मैं पूरा अपने कमेंट्री को काफ़ी अक्रॉस रखता हूं, लेकिन आज मैं निफ्टी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। बहुत लोगों के मन में यही सवाल होगा कि ये 24,350 की दीवार आखिर टूटती क्यों नहीं, है ना। और इसको मैं दीवार क्यों कह रहा हूँ, उसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको। वो टेबल दिखा दीजिए। कल भी हमने टेबल के साथ शुरुआत की थी निफ्टी की। ये इस हफ्ते की टेबल है। 3 दिन का हाई देख लीजिए आप, 24,351, 24,343, 24,354। और कल भी एक बात जो हुई थी हमारी आशीष, कि अगर आप 24,350 पे लेंगे तो फंसेंगे, लेकिन अगर आप बेस पे लेंगे तो, और वहाँ या फिर वो कंक्लूसिवली ब्रेक हो जाए तब लें। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ हुई, कहाँ बंद हुए वो इंपॉर्टेंट था। पिछले 2 दिन 24,350 का हाई लगाकर हम 24,200 या 24,194 वहाँ पर बंद हुए थे। कल का क्लोज देखिए आप, हाई वही रहा, क्लोज बेटर है। क्लोज परसों के क्लोज से 80 पॉइंट बेटर है। ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। 24,275 पर कल हम बंद हुए। तो सवाल यही है कि ये दीवार कब टूटेगी। मैं इसका जवाब शायद ना खंगालूं, लेकिन मेरी अप्रोच ये होगी कि अगर ये दीवार टूट गई तो उसके बाद फिर जैसे होता है ना, बांध अगर टूट गया उसके बाद नदी को कोई नहीं रोक सकता, तो ये फिर वो वाला मामला होगा बेसिकली। ये लीजिए भाई साहब, निफ्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये दीवार, इस पे अपन आगे और बातचीत निफ्टी की स्ट्रैटेजी में उतरेंगे तो इस दीवार के बारे में, और दीवार टूटी तो क्या और अदरवाइज क्या रणनीति रखेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। दीवार टूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन बायसनेस क्या होगा? आप उस तरफ टिल्ट कर रहे हो कि दीवार टूटेगी, आप इस तरफ टिल्ट कर रहे हो कि निफ्टी यहां से बेहतर पोजीशन नजर आ रहा है, ऐसा रीड करूं? आपको क्या लग रहा है मेरी कमेंट्री से अब तक? मुझे लग रहा है कि तैयारी दीवार टूटने की हो रही है। बस बिल्कुल, निफ्टी अच्छा लग रहा है। मैं से कहता ना कि एक फीलिंग आ रही है अच्छी वाली मार्केट को लेकर, और उसका कारण है वो चार्ट जो मैंने आपको मंडे को भी दिखाया था, और अब मैं आपको फिर वापस वो चार्ट दिखा रहा हूँ निफ्टी का। क्या है वो चार्ट? जहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हमारी बात हुई थी, ठीक है। पहले इस चार्ट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद मैं आऊँगा उन पॉइंटर्स पर। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हमने 4-5 दिन स्पेंड करे, उसको एक ही बार में हमने क्रॉस किया। उसके बाद पिछले 3 दिन से हम 20 डेमा के ऊपर हैं, और अब वो 20 डेमा देखिए, वो जो फॉलिंग 20 डेमा था अब फ्लैट तो हो चुका है और चलने की तैयारी है। अब आ जाइए वो मेरे जो पॉइंटर्स हैं उस पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? जो निफ्टी का टेक्सचर है ना, वो क्लासिकल वाला टेक्सचर है। क्लासिकल टेक्सचर मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, सभी वीक हैंड्स को बाहर निकाला, कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स को भी बाहर निकाला, फॉरगेट अबाउट वीक हैंड्स, और वहाँ पर मार्केट ने एक करेक्शन का खात्मा किया, ठीक है। और उसके बाद एक ख़राब खबर आई। हम बार बार कह रहे थे कि मार्केट को कुछ पता है जो हमें पता नहीं है, और एक ऐसी खबर आएगी जो शायद हम जानते भी नहीं है। क्योंकि अगर ट्रंप की न्यूज़ होती या कुछ और न्यूज़ होती या ग्लोबल न्यूज़ होती तो कहीं ना कहीं उसका मार्केट को हिंट होता ना। वो अदानी वाली न्यूज़ ऐसी थी जिसका मार्केट को कहीं हिंट नहीं था, और उस खराब खबर पर मार्केट ने बॉटम बनाया, और मार्केट ने वहाँ से उल्टा उस दिन रैली करके दिखाया आपको। और निफ्टी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, फुल फोर्स के साथ 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। और उसके बाद पिछले 3 दिन की जो भी गिरावट आ रही है उसमें हम 20 डेमा से 100 पॉइंट ऊपर बाउंस कर रहे हैं। तो ये 20 डेमा के अब ऊपर ही हैं निफ्टी पर, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप 23,950 से 24,000 सॉर्ट ऑफ जोन जो है, मतलब 20 डेमा के बस 50 पॉइंट नीचे, जब तक आप इस जोन के ऊपर हैं तब तक आप इस मार्केट में लॉन्ग रहें। देखिए आशीष, कोई नहीं जानता मार्केट कहाँ जाएगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ भगवान को पता है और हमें तो नहीं पता। तो कहाँ जाएगा मार्केट, किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। सब सिर्फ अपनी एक थ्योरी लगा सकते हैं। ट्रेडर का काम क्या है? ट्रेडर का काम है कि रिस्क रिवार्ड को मापना और उसके हिसाब से ट्रेड लेना। और अगर वो ट्रेड्स आपने लिए हैं पिछले 3-4 दिन में तो पैसा बनाया। आई थिंक पिछले 3-4 दिन में मार्केट ने आपको अच्छा रिवॉर्ड बना के दिया है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड को टटोल कर ट्रेड लीजिए। इस समय रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में, 4 दिन से बात हो रही है कि रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में। और आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, बड़ी वाली। बड़ा सवाल मेरा ये होगा कि जो एफआईएस के शॉर्ट्स हैं उनका क्या होगा। अगर तो एफआईएस ने शॉर्ट कवर किए तो आखिरी घंटे में बड़ी रैली होगी, स्पेशली अगर वो हम उस जोन के ऊपर निकल गए 24,372 के, जो पिछली एक्सपायरी के दिन का हाई था, और 3-4 दिन का हाई भी करीब वहीं रहा है 24,350। तो वो कंजेशन जोन है। अगर उसके ऊपर आप निकल गए तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी रैली होगी। इसको प्ले करने का एक तरीका है, आप दिसंबर महीने के ऑप्शंस के थ्रू प्ले करें।
दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के, नॉट नवंबर आज की एक्सपायरी, वो ट्रेड थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट्स रोल ओवर हुए, मार्केट आगे जाके दिसंबर में वापस उस 24,000 के नीचे आया, 23,950 के नीचे आया, बैड लक, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर व्यू ये है कि मार्केट यहाँ चलना शुरू होगा, चलता रहेगा और 2000 पॉइंट की रैली दिखाएगा, तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा तो रिस्क फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। आज बातचीत हो भी रही थी, दिसंबर वैसे दुनिया के लिए बहुत बुरा होता नहीं है, तो तैयारी शायद उसकी भी हो रही हो। ग्लोबल मूड पे लेकर आता हूं आपको। पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज के लिए। एक्सपायरी के दिन शुरुआत होगी फ्लैट नोट पे, यानी कल जहां क्लोज हुए थे उसी के इर्द गिर्द गिफ्ट निफ्टी सुबह से इंडिकेशन दे रहा है। एशिया वैसे ऐसे ही मिला जुला कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है। यूएस में जरूर क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों की अच्छी तेजी के बाद कल थोड़ा सा मोमेंटम स्टीम लूज आउट हुआ। 1/3, ज्यादा नहीं, 1/3 से 2/3% का दबाव, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों के बीच। कैसा लग रहा है ग्लोबल हैंडओवर आपको? देखिए, ग्लोबल हैंडओवर में ऑब्वियसली जो हरमाज कह रहे थे मैं उसको सुन रहा था, और थोड़ा सा एक टिपिकल ग्लोबल मार्केट का पैटर्न है। एक थैंक्स गिविंग हॉलीडे से पहले वहाँ थोड़ी सी लोग छुट्टी के मूड में ऑलरेडी आ जाते हैं। वॉल्यूम बहुत कम थे। अमेरिकी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखिए कि कल बहुत कम वॉल्यूम पर ट्रेड हुई है वहाँ पर, और डाउ अच्छा कर रहा है, वहाँ डाउ अच्छा कर रहा है। नैस्डैक में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ी टेक कंपनियों में थोड़ा सा दबाव आया, तो इसलिए नैस्डैक ज़्यादा गिरा कल, आप देखिए 0.6%। बाकी डाउ और S&P भी गिरे, लेकिन इतना नहीं। और डेल और HP सबसे ज़्यादा वो गिरे कल, 11% के करीब दोनों गिरे। और जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वॉल्यूम काफ़ी कम था यूएस मार्केट में, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए उनको। एक दो चीज़ें और जो हम बियॉन्ड एक्विटीज़ देखते हैं, उसमें बॉन्ड यील्ड उनका 4.22 पर आया, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, करीब 2% के करीब नीचे आया। लेकिन फिर उससे कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूँ, आज अमेरिकन मार्केट बंद है, कल अमेरिकन मार्केट में हाफ डे। वैसे थोड़ा उल्टा होता है ना, मतलब अगर थर्सडे को हाफ डे के फ्राइडे छुट्टी दें तो आप पूरा फिर लॉन्ग वीकेंड बना पाएँ। लेकिन ठीक है, वैसे तो लोग बना ही लेते हैं वहाँ पे लॉन्ग वीकेंड। लेकिन नवंबर ना यूएस मार्केट के लिए बहुत शानदार रहा है। डाउ जोन्स 7% ऊपर, इसमें कहानी छुपी है। डाउ जोन्स ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। हम कल भी बात कर रहे थे, ये ट्रम्प ट्रेड है कि डोनाल्ड ट्रम्प का आना मतलब यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा। यूएस इकोनॉमी अच्छी होगी तो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे, वो यहाँ पर हो रहा है। S&P 500 और नैस्डैक भी चले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चले, लेकिन वो 5% चले हैं। वो जो आंकड़े आए थे हम वेट कर रहे थे, 2.8% उनका GDP ग्रोथ है, और PCE भी 2.8% है, तो वो इन लाइन है जो एक्सपेक्टेड थी। इवन जो उनका बेरोजगारी भत्ता, वो नंबर भी इन लाइन है। 213,000 217,000 का एस्टिमेट था। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी ऑलमोस्ट एस्टिमेट के बराबर है, 3.5%। तो ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये ना गोल्डीलॉक सिनेरियो होता है इक्विटीज़ के लिए, कि इकोनॉमी अच्छी है लेकिन इन्फ्लेशन का भूत उतर चुका है, तो आप ऐसी इकोनॉमी में छोटे छोटे 25-25 बेसिस पॉइंट के रेट कट कर सकते हैं। आप फेड को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि एक साथ सीधा, जैसे पिछली बार उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट एक साथ कर दिया था, उसकी फेड की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 बेसिस पॉइंट की अब आप रेट कट कर सकते हैं। ये रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो एक समय पे 95% थी, अब 65% पर आ गई, लेकिन है अभी भी प्रोबेबिलिटी हाई कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। तो ये ग्लोबल क्यूज प्लस क्रूड देखिए आप, क्रूड लगातार नीचे आ रहा है। वो जो अच्छा, एक बात थी, जब इतनी पीक लड़ाई पे क्रूड अगर 80 क्रॉस नहीं हुआ, तो अब अगर धीरे धीरे शांति आ गई, और मैं बता रहा हूँ एक बार अगर बाई चांस रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो गई ना, ये 60 के नीचे आ जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव है मैक्रो के लिए। आने वाले ट्रम्प साहब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो फिर शायद नज़र पूरी रहेगी रशिया यूक्रेन पे। ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अगर दबाव आया तो बहुत फीके से वॉल्यूम्स थे, क्योंकि आज शाम को यूएस में कामकाज नहीं होगा, थैंक्स गिविंग की हॉलीडे है, और परसों थैंक्स गिविंग के फॉलो अप दिन हाफ डे होता है। 1 बजे दोपहर यूएस के मार्केट्स बंद, और उस दिन होती है दरअसल बड़ी ब्लैक फ्राइडे की सेल। पूरे यूएस में तगड़े डिस्काउंट्स, शॉपिंग सीजन, फेस्टिवल की दरअसल शुरुआत हो जाएगी। खैर, अब आइए जरा आज की ट्रेड सेटअप पे। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहला आधा दिन तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही कंसोलिडेशन में ही चले गए, फिर दम भरा बाजार ने मिड डे के आसपास, और फिर तूल पकड़ा, मोमेंटम पकड़ा। पर इस बीच सेटअप खड़ा कैसा है आज के लिए, एक्सपायरी डे के लिए, ये जान लिया जाए। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप अब?
बिल्कुल। अच्छा, ट्रेड सेटअप पर आऊँ मैं, इससे पहले जो आपने बात की ना ब्लैक फ्राइडे की, हाँ। अगर लोग सिर्फ जानना चाहते हैं ना कि यूएस में आखिर ब्लैक फ्राइडे की सिग्निफिकेंस क्या होती है, यूट्यूब पर डालें ब्लैक फ्राइडे टाइम स्क्वायर, बस वो वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा। वो जो चकाचौंध होती है ना, नेक्स्ट लेवल की होती है। खैर एनीवे, अब हमारा सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। वो नंबर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। कल तो DIs FIs दोनों ने बाय किया। DIs ने 1300 करोड़ बाय किया, FIs ने वही 7 करोड़ जो हमने ऑलरेडी बात की थी। लेकिन बार्स में तो आपको थर्ड स्ट्रेट डे दिखाई देगा ग्रीन, वो बार्स आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। एक दिन MSCI का फैक्टर था, उसके बाद परसों वाला जो फैक्टर था वो पूरा का पूरा नॉर्मल बाइंग थी। कल भी एटलीस्ट बाइंग है। अच्छा, सेटअप में ना मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ, ये DIs के नंबर्स आ गए आपके। एक बार HDFC बैंक का चार्ट दिखा दीजिए कल का, ये मैं थोड़ा ऐड करना भूल गया था अपनी मॉर्निंग ओपनिंग कमेंट्री में। बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने कही थी बात, कल भी सुबह बातचीत, कल भी सुबह बात हुई 1800 के ऊपर का क्लोज इंपॉर्टेंट। और उससे पहले आपने ये कह दिया था कि चलिए ठीक है, और कह दिया था, फैक्ट भी था कि भाई MSCI की 2 बिलियन की बाइंग थी तो ऑब्वियसली स्टॉक ने चलना ही था, तो चला था। अब तो सारी बाइंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। कल का ये जो चार्ट है ना, ये मुझे एक और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जब मार्केट का सबसे बड़ा बाहुबली तैयार होना, जब सेनापति तैयार होना तो सेना अपने आप अच्छा कर लेगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कल सेटअप में ऐड हुई है। खैर एनीवे, अब वो लॉन्ग शॉट पर आ जाइए। जो पोजीशनिंग है मार्केट की, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट की पोजीशनिंग क्या है? क्लाइंट्स लॉन्ग है, FIs शॉर्ट है। ये नेट मामला, 3.79 क्लाइंट लॉन्ग है, 2.03 लाख शॉर्ट है, वो तो नेट लॉन्ग है, और FI उसके सामने नेट शॉर्ट है। और चेंजेस क्या हुए हैं उसमें? क्लाइंट्स ने कल दोनों कवर किए हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। वो आई थिंक एक रोल ओवर का एक इम्पैक्ट है, एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट है। FIs ने दोनों ऐड किए हैं, शॉर्ट भी ऐड किए हैं, लॉन्ग भी ऐड किए हैं। लेकिन FIs ने किया क्या है? कल 120 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की है और 1600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की है। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी, बैंक निफ्टी में बाइंग है, निफ्टी में सेलिंग है। बैंक निफ्टी में 700 करोड़ की बाइंग है, निफ्टी में 900 करोड़ की सेलिंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में लगातार बाइंग रही है, बस परसों थोड़ी सेलिंग आ गई थी, कल वापस बैंक निफ्टी में 700 करोड़ की बाइंग आ गई। और अब देखिए आप वो FI का लॉन्ग शॉर्ट का जो टेबल है, पहले वो पोजिशनिंग देखते हैं। 14,871 लॉन्ग ऐड हुए, 27,730 शॉर्ट ऐड हुए। और अगर वो लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे आप तो वो एज इट इज़ है, ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज सेम है, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी परसेंटेज में पोजीशन ऐड हुई है। अब वो टेबल आएगी 34.89 ही रहा, क्योंकि वो पोजीशनिंग उस हिसाब से रही। 1,23,000 की जगह अब हम 1,36,000 शॉर्ट पर हैं बेसिकली। तो अभी भी मार्केट में हम एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस पर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कल सुबह जब हम ये आंकड़े देखेंगे, इनमें से कितने शॉर्ट रोल ओवर हुए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा देखने के लिए। कल इंडिया विक्स भी नीचे आया आशीष, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया विक्स का नीचे आना हमारे कंफर्ट जोन के अब नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 15 के नीचे आ गया है ना, 14.62 पर आ गया। पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरबॉट नहीं है, 1.12 पर है। बैन में अभी भी कोई स्टॉक नहीं है। तो सेटअप जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव है। सावन के अंधे को हरा दिखाई देता है, ये बात बहुत लोग कहेंगे, तो मुझे चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती हैं। हो सकता है मेरा बायस इस समय पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा बायस जो है या फिर जो सेटअप है वो पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव बायस नहीं मदद करी है थर्सडे ऑनवर्ड जो कमाई हुई है बाजार में। खैर लाइए भाई निफ्टी, अब आइए उसकी स्ट्रैटेजी। आज है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। निफ्टी स्क्रीन्स पर है। कल सुबह 340 से 351 पहला रेजिस्टेंस है और 125 से 135 पहला सपोर्ट है, पहला बेस है। और अपन की बातचीत में निकला था बेस्ट स्ट्रैटेजी है पहले बेस के आसपास खरीदें और रेजिस्टेंस पे छोड़ें। और दूसरी कंडीशन थी कि या तो फिर रेजिस्टेंस वंस के ऊपर कन्विंसिंगली जाके ट्रेड करना शुरू करें तो फ्रेश तेजी करिएगा। तो कल बेस पे आया, बेस से आके R1 तक गया, बढ़िया ट्रेड में हमने कमाई करी, बहुत बढ़िया वो सेशन पैन आउट हुआ और सही समय पे R1 के आसपास बुक करा। तो उसके बाद थोड़ा सा मामला पस्त भी पड़ा सेशन की क्लोजिंग तक। स्ट्रैटेजी सटीक। अब वो एक तो दीवार टूटने वाली बात और आज बड़ा दिन एक्सपायरी का, कैसे पोजीशन दिखते हैं हम लोग, कैसे अप्रोच करोगे आप निफ्टी को? बिल्कुल। और अंदर फीलिंग कैसी आ रही है? एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि दीवार तोड़ें, देखते हैं आज या वेट करें? नहीं, देखते हैं, आज भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, हमने लॉन्ग कैरी करने का एक व्यू लिया था, क्योंकि एक व्यू ये था कल कि अब मार्केट में गैप डाउन्स नहीं होंगे। देखिए, आप लॉन्ग कैरी करने से कब डरते हैं? जब आपको गैप डाउन का रिस्क हो। अब एटलीस्ट वो गैप डाउन का रिस्क नहीं है, तो आप उसमें कैरी कर सकते हैं। तो कैरी करने की बात हुई थी यहाँ पे। जैसे कहते हैं ना, एक ही नारा एक ही नाम,
24,350। बेसिकली सारा का सारा मामला यहाँ पर यही है, यही आपकी पहली रेजिस्टेंस है 24,350 से 24,400। मेरी अप्रोच आज डिट्टो वही है जो कल थी, पहली रेजिस्टेंस 24,350 से 24,400 और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है 24,430 से 24,475। सपोर्ट कहाँ पर है, वहीं पर पिछले 2-3 दिन का लो 24,125 से 24,175 और इस पूरे हफ्ते का लो एक्चुअली। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लक्ष्मण रेखा मार्केट के लिए 24,000 से 24,050, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पोजिशनल लॉन्ग्स पर 23,950 का स्टॉप लॉस रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 डे के जस्ट नीचे वो एक आपका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग जोन कहाँ पर है आशीष, फिर वही बात 24,150 से 24,200 पर अगर मिल जाए बाय करें, एक स्टॉप लॉस रखें 24,075 का सिस्टम में। बेचें तभी कंडीशनल और स्क्रीन पर दिखना चाहिए कि रिजेक्शन आ रहा है। अगर 24,350 फिर रिजेक्ट हो, जैसे 3 दिन से हो रहा है, तो वहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रेड भी मिल जाएगी, उसमें आपको 24,400 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर 24,400 क्रॉस होने लगे कन्विंसिंगली तो डबल लॉन्ग ऐड करें। जी हाँ, तब आप डबल लॉन्ग ऐड करें क्योंकि तब ये मार्केट पर रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए ये आज के लिए मेरी निफ्टी पर अप्रोच होगी बेसिकली। बिल्कुल ठीक, ये है एक्सपायरी के दिन की निफ्टी की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर आएगा और उसने भी ब्यूटीफुली जैसी बातचीत हुई थी वैसी बिहेवियर दिया। ऑप्शंस के लिहाज से अपना रेजिस्टेंस जोन था 52,415 के आसपास का, और कल चर्चा में ये था, इवन लिखा हुआ था स्क्रीन पे आपके, कि टेक्सचर पक्की तरह से बाय ऑन टिप्स का है, और बिल्कुल उसी ऑप्शंस के रेजिस्टेंस बैंड पे गए, वहीं पे ठंडे पड़े। दोनों में स्ट्रैटेजी सटीक थी, और इस पे तो बात एचडीएफसी बैंक को लेकर हुई थी खासतौर पे, उस पे नजर रखिएगा। 1800 के ऊपर गया तो स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा होगा स्टॉक को लेकर। कल रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जब डाले एचडीएफसी बैंक ने, मेरे ख्याल से 1817 के, बढ़िया रहा। अब निफ्टी बैंक का आज डी-डे का अप्रोच। देखिए, पहली बात तो ये है कि निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, और निफ्टी मैंने एक व्यू तो मेरा थर्सडे से रहा है कि अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो कैरी करने के लिए बैंक निफ्टी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। प्लस बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा ही नहीं, निफ्टी ने तोड़ा था, और 20 डे को जल्दी रिक्लेम भी इसने किया। आशीष, यहाँ पे मैं एक बोल्ड कॉल ये ले रहा हूँ कि निफ्टी बैंक दिसंबर में ही आपको ऑल टाइम हाई लगा सकता है। कल जिस तरीके का एचडीएफसी बैंक का मूव आया है ना, अब वो मुझे कन्विक्शन दे रहा है कि निफ्टी बैंक दिसंबर में ही ऑल टाइम हाई लगा सकता है। मतलब 2000 पॉइंट की रैली पॉसिबल है। यहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 500 पॉइंट का, 51,800 के करीब वो एक स्टॉप लॉस होगा। तो 4:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड है आपके पास। 500 पॉइंट, अगर आप 2000 पॉइंट की रैली के लिए अप्रोच करेंगे तो 500 पॉइंट का तो आपको स्टॉप रखना पड़ेगा। इसमें तरीका ये होगा कि क्वांटिटी शुरुआत में थोड़ी कम रखें, फिर कॉन्फिडेंस आए तो थोड़ी ऐड करें। सारी की सारी पोजीशन ये नहीं कि सीधा एक ही दिन में ले ली कि 2000 पॉइंट की रैली आनी है, तो वो व्यू है, हो सकता है गलत निकले तो, लेकिन उस हिसाब से अप्रोच करें। और 51,800 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें। 52,000 टू 52,300 ये जोन है फ्रेश बाय करने का, उसके ऊपर मत बाय करें, और एक 51,800 के स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी बैंक में मेरी तरफ से कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने शॉर्ट ट्रेड का टेक्सचर दिया ही नहीं है। इंट्राडे में कभी कभी हो सकता है आपको 100-125 पॉइंट मिल जाएं, लेकिन वो हर मूव तो आप मार्केट में कभी कैप्चर कर भी नहीं पाएंगे, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो एज अ ट्रेडर वो आपकी सबसे बड़ी फैलेसी होगी। तो इसके लिए ये मेरी अप्रोच रहेगी निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में पोजिशनल व्यू काफ़ी टाइम से मेरा पॉजिटिव रहा है, अभी भी उस पर मैं इंटैक्ट हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। निफ्टी बैंक की बढ़िया सी आज की रणनीति, बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। सीएनबी सेवास का पैनल भी रेडी हो रहा है। एक्सपायरी के दिन कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स ये लोग चुन के लाए ट्रेड के लिए, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन